किंग साहब ये देख लो, ये जान छोड़ दो आप हमारी, हमें नहीं है जरूरत भाई आपकी, हम लोग डिजर्व ही नहीं करते हैं आप जैसा प्लेयर। ये देख लो भाई, ये देख लो, माफ कर दो, ये देख लो भाई, छोड़ दो जान हमारी। जब पाकिस्तान को जरूरत होती है पहली फुर्सत में गया ये बंदा, पहली फुर्सत में। भाई रात देखा था तुम लोगों ने, वो इंडिया के यंगस्टर ने कैसे मैच जितवाया है, वो होते हैं प्लेयर मैच विनर। बाबर आजम की बैटिंग अगेंस्ट स्पिन मसला है, इसलिए कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे मगर जैसे स्पिनर आता है स्टैटिक हो जाते हैं, फंस से जाते हैं, चाहे वो लेग स्पिन हो या ऑफ स्पिन हो, या तो उनको स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट कुछ करना है अगेंस्ट स्पिन, या फिर कदमों का इस्तेमाल करके और डोमिनेट करना है, क्योंकि वो डोमिनेशन फैक्टर खत्म हो जाता है जैसे स्पिनर आता है। सो यहाँ पे बाबर आजम को भी बहुत काम करने की जरूरत है। दूसरा, बाबर आजम के सब पर कहते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन है, मुझे ये बताएं रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक का है। वो कहते हैं जी विराट कोहली हमारे फेवरेट हैं, तो विराट कोहली 25 रन करता है, उसमें 15 सिंगल होते हैं, 2 चौके होते हैं। अगर विराट कोहली को आपने फॉलो करना तो उनकी बैटिंग की पैटर्न तो फॉलो करें ना। तो बाबर आजम कहते हैं मेरे आइडियल वो हैं, खेलते हैं वो किसी और तरीके से। ये शॉट, ये शॉट, शॉट शॉट शॉट, भाई रोटेशन ऑफ द रिस्ट किधर है, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कहां है? आज वो दिन आ गया है, आज फाइनली बाबर का 50 देखने को मिल जाएगा, लेकिन नहीं, बाबर आजम जिसको कहते हैं ना, पहले फास्ट बॉलर के हाथों आउट हो रहा था, अब स्पिनर के हाथों आउट हो रहा है। समझ से बाहर है कि भाई मेरा तो दिमाग फट रहा है कि इसको हो तो हो क्या गया है। बाबर आजम वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि सिर्फ फोकस बाबर आजम के ऊपर क्यों है, दूसरों के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब आपने 2-3 साल पूरे पाकिस्तान को ये बताया कि आई एम द ग्रेटेस्ट बैटर दैट दिस कंट्री हैज एवर सीन इन देयर हिस्ट्री ऑफ मोर देन 70 इयर्स। लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप नहीं खेल सकते, पेसर को आप नहीं खेल सकते, कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है। फ्रेंड्स वेलकम द KIA रिएक्शन। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जो सेकंड T20 मैच था वो भारत ने तो जीत लिया। ये भी आपको बताया कि जो तिलक वर्मा ने नॉकआउट 72 रन जीताकर भारत को मैच जिता दिया। लेकिन अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान वेस्टइंडीज से मैच हारता जा रहा है और तकरीबन 70 रन के आसपास से 4 विकेट गिर गए हैं और उसको 250 के रन से अभी ज्यादा बनाने हैं और पाकिस्तान की खस्ता हाल हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर वेस्टइंडीज जैसी छोटी टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर चुकी है, वो भी उसको पाकिस्तान में हराने के कगार पर पहुंचा दिया है वेस्टइंडीज से। तो पाकिस्तान मीडिया हैरान परेशान है। एक आईपीएल का टैलेंट, एक पीएसएल का टैलेंट, 2 टैलेंट ऐसे हैं कि किस तरह जा रहा है और एक आईपीएल का टैलेंट कितना उभर रहा है। हर मैच में कोई ना कोई आके एक बड़े इनिंग्स खेल जाता है जिससे उस टीम को, भारतीय टीम को जीत दिला देती है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूले। अच्छा, रात मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहां पे मैंने बोला था कि भाई तिलक वर्मा बाबर आजम से बेटर प्लेयर है, बेटर बैट्समैन है। उस पोस्ट के नीचे मेरे पाकिस्तान के लोगों ने बोला है कि यार तू हमेशा इंडिया की फेवर में बातें करता रहता है, तिलक वर्मा कहां, बाबर आजम कहां? बाबर आजम ने इतनी सेंचुरी बनाई हुई है, बाबर आजम को 10 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए और तिलक वर्मा को भी 1 साल हुआ है। भाई मैं मानता हूं तिलक वर्मा को 1 साल हुआ है। तिलक वर्मा ने इस 1 साल के अंदर 4 से 5 मैचेस जितवाए हैं टीम इंडिया को खुद के दम के ऊपर, और बाबर आजम को 10 साल हो गए हैं। बाबर आजम ने इन 10 सालों में सिर्फ 2 दफा भाई पाकिस्तान को जितवाए हैं मैच, एक 2019 के वर्ल्ड कप में और दूसरा वो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज जब बाबर आजम नया आया हुआ था, 2-3 सेंचुरी एक ही सीरीज में बना दी थी, ठीक है ना। ये 2, उसके बाद बाबर आजम ने कौन सा मैच खुद के दम के ऊपर जितवाया है जरा। बाबर, शान, कामरान, जब इनसे जरूरत पड़े आपके बड़े बल्लेबाजों से तो वो चलते बनते हैं। पाकिस्तान तो ऐसी एक बदनसीब टीम है कि यहाँ जो सुपरस्टार, तो कप्तान, तो डोमेस्टिक के चैंपियन, सबके जो टाइटल लेकर कैरी करते हैं और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हैं, जब जब मुसीबत पड़े ये रन्स नहीं कर पाते। एक तरफ वेस्ट इंडीज की यंग बैटिंग लाइनअप है, एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है इन कंडीशंस के लिए। और यहाँ अगर आज का पूरा दिन देखें, कल से शुरुआत हुई, द मोमेंट पाकिस्तान लॉस्ट द टॉस, उसके बाद वेस्ट इंडीज क्रम्बल हुई 163 पे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वन पॉइंट ऑफ टाइम येस्टरडे इन द फर्स्ट सेशन दे वर 38 फॉर 7, और वहां से फिर शायद पीछे वेस्ट इंडीज ने पलट के नहीं देखा। आप बॉलिंग कंडीशंस की बात करें, आप बैटिंग कंडीशंस की बात करें, आप टीम की बॉडी लैंग्वेज की बात करें, आप स्टेपिंग ईच एंड एवरी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन की बात करें, ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज हैज क्रैक्ड एवरीथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान।
71 फॉर 4। टेक्निकली तो 6 विकेटें हाथ में, 180 का टारगेट है ऑड रन्स का। पाकिस्तान ने 254 चेस करने हैं, लेकिन सभी को पता है कि जिस तरह लास्ट टाइम वंस सऊद और रिजवान, यही बल्लेबाज, इनकी विकेट गिरती है, इनकी तीनों दफा कंसेक्टिव पार्टनरशिप लगी है, इनकी विकेट गिरती है, तो पीछे जो 6 विकेटें हैं वो पाकिस्तान कभी 20 रन पे देके जा रहा है, कभी 35 रन पे देके जा रहा है। 3 कंसेक्टिव फेलियर्स हैं पाकिस्तान के लोअर डाउन दी ऑर्डर और आपके टेल के। और उसके बाद आपने कल भी देखा कि 119 पे 4 थे पाकिस्तान और 154 9 रन कम के ऊपर पाकिस्तान क्रम्बल की और 254 का टारगेट लेके बैठे हुए हैं। और 71 फॉर 4, 5 पे 2 हो गए थे। उसके बाद कामरान गुलाम को भी 2 रन पे वो ड्रॉप हुए, बाबर आजम 12 रन पे ड्रॉप हुए। कभी कभार हम ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभार हम अपने आप को ओवर कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन 10 दफा मैंने आप लोगों को बोला है, कल से लोगों ने जनाजा निकाला हुआ है विकेट का पिच ऐसी हो गई, पिच वैसी हो गई। देखिए, पिच इज इंडीड द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बट एज ऑलवेज से कि आपका मेथड होना चाहिए। आप इंतजार करें अच्छी डिलीवरीज का कि वो आपकी आके विकेट ले जाएंगी। आप अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट डालेंगे। जब कंडीशंस मुश्किल होती हैं तभी प्लेयर का कैरेक्टर पता चलता है। आज मैंने थोड़ी देर पहले ट्विटर देखा, एवरीबॉडी वाज सेइंग कि बाबर के करियर डिफाइनिंग नॉक साबित हो सकती है। आज की जो नॉक थी बाबर की, अनफॉर्चुनेटली एक दफा फिर 31 रन्स करके वो आउट हो गए। लास्ट 11 जो होम के ऊपर, मैं अगर 12 होम के ऊपर इनिंग्स निकालूं बाबर आजम की, सो एक दफा भी 32 का हिस्सा यानी 32 रन्स भी क्रॉस नहीं कर सके। 31 इनका हाईएस्ट ही है। वही वाली बात है कि फिर क्या फायदा कि आपका टेस्ट करियर किधर हेडअप कर रहा है, आप जो नेम सेक लेकर आ रहे हैं। इट इज नॉट ऑन दी बाबर ओनली बट ऑन एवरीबॉडी एल्स। अगर मैं 184 इसकी 118 रन की इनिंग निकालूं कामरान गुलाम की डेब्यू के ऊपर, उसके बाद इसने अगली 10 इनिंग के अंदर सिर्फ एक 50 ही बनाए हुए। आज वो वक्त है जब आपको जिम्मेदारी दिखानी थी यार। अब इतनी भी ऐसी कोई कंडीशंस नहीं बन चुकी हैं कि यहाँ तो खेलना ही मुहाल हो चुका है। वेस्ट इंडीज की यंग बैटिंग लाइनअप ने चंद घंटों पहले आपको अपने आप को अप्लाई करके दिखाया है। कामरान गुलाम बीच में उसने 2 बैक टू बैक चौके लगाए। आपने अगर वो शॉट्स देखे हो तो आपको ये अंदाजा हो गया होगा। You don't need to be technically superior in these conditions. You need to have a right method to score against the certain bowlers. You need to plan it ahead of them. लेकिन वही वाली बात है, मैंने जिस तरह आपको पिछले सेशन में भी कह के गया था कि मेंटल टफनेस का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा जब पाकिस्तान इस रन चेस को मैदान में पूरा करने के लिए उतरेगा। क्योंकि